जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया, जिसके बाद हुए मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। उसमें से एक बिहार के नवादा के वारसलीगंज के चंदन कुमार जवान भी थे जो शहीद हुए हैं। उनके गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बहुत गरीब तबके से आते थे। उनके घर की आप स्थिति देखिए। अब ये पूरा कच्चा मकान है। पूरे घर की जिम्मेदारी जो है चंदन कुमार पर थी, लेकिन इसी बीच वो शहीद हो गए हैं। 2017 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे। 2.5 साल से वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। हम उनके परिजनों से भी बात करेंगे। देखिए उनके माता पिता यहाँ अंदर हैं, लगातार रो रहे हैं। उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। ये उनकी माता है, ये उनके पिता हैं। तबीयत लगातार जो है पिता की बिगड़ रही है। माता जी, आपके बेटे देश के लिए शहीद हुए हैं, दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। कब जानकारी मिली आप लोगों को? हाँ, जानकारी कब अरे मिली? हमरा छोटका बेटवा पर 12:30 बजे रात के फोन अइलो। तो उहे साहेबा करलखिन कि फोन तो पूछल को कौन है चंदन के, तो पूछल का कि जमा चंदन के छोटा भाई ही हो। छोटा भाई है तो बढ़िया से समझलका बुझलखिन। तो ओकर बाद कहलखिन कि ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। पे क्या बीत रहा है ये हम समझ सकते हैं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या क्या शादी हो चुकी है उनकी? हाँ, शादी 1.5 साल होलो। बच्चे भी थे अभी? नहीं, बच्ची नहीं है। अच्छा, पिछली बार कब आए थे घर पर? 16 अक्टूबर के यहाँ अला, 14 नवंबर के यहाँ से गला। अच्छा, और आपके कितने बेटे हैं टोटल अब? और आए? अभी 2 बच्चे और हैं आपके ना, 2 बेटे? हाँ लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी चंदन पे थी। हाँ। हम जानते हैं बहुत नीडर, बहुत जाबाज बहादुर थे वो। उनके किस्से हमने सुने हैं। देखिए पिता की तबीयत बिगड़ रही है, अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भाई हैं, हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे कि आप तस्वीरें जो हैं वो दिखाते रहिए। देखिए पिता की तबीयत ठीक नहीं है। चंदन कुमार की उम्र भी जो है महज 26 साल थी। 2017 में वो सेना में भर्ती हुए थे। आप उनके भाई हैं? जी। क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार। अभिनंदन कुमार। आप सबसे छोटे भाई हैं? कितने भाई? 3 भाई थे हम। एक तो चंदन थे। जी। और बड़े भाई पीयूष कुमार नाम है उनका। जम्मू कश्मीर में कब से पोस्टेड थे? 2.5 साल से? जी। अच्छा, सूचना रात को मिली आप लोगों को? 12:30 बजे। किसके माध्यम से? वहीं से, मतलब उन्हीं के क्वार्टर से कोई साहब थे, वहीं फोन किए थे। देखिए बहुत बहादुर थे चंदन, ये सब जानते हैं। बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे। तो कब तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा, कुछ जानकारी इस बारे नहीं सर, अभी इनका जानकारी तो नहीं है। में? और उनकी वाइफ कहाँ है अभी? वो अभी मायके गए हुए हैं। 10 दिन लगी, अभी 10 दिन तो भी कि मायके गए हैं। पिछली बार तो छठ पूजा में आए थे, तब आप लोग की भेंट हुई, तो क्या कह रहे थे? कुछ याद आप कुछ उनकी यादें हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, उनकी कोई बात हो? वो यही कह रहे थे कि अब घर की तो स्थिति देख ही रहे हैं। अगली बार आए उसके बाद गए कि बोले कि अबरी आएंगे तो घर उर बनाएंगे, यही सब बोल उल के गए थे। पिछले साल ही शादी हुई थी उनकी। जी। घर भी आपका कच्चे का मकान, उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी थी। जी। 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस घटना में। जी। देखिए भाई थे। पूरे मामले पर हमसे वो बातचीत कर रहे थे। परिवार पर दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। माँ बता रही हैं, भाई भी बता रहे हैं कि छठ पूजा में वो आए थे। उसके बाद यहाँ से नवंबर महीने में वो गए हैं। कहे थे कि पूरे मकान को मैं बनवाऊंगा, इसको कंप्लीट कराऊंगा। पिछले वर्ष उनकी शादी हुई थी। तो पत्नी जो है अभी मायके में है, बच्चे भी नहीं है, लेकिन परिवार में सबसे बड़े बेटे चंदन ही थे जो अब मंझले थे, जो अब जो हैं शहीद हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सैटरडे मॉर्निंग तक जो है उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ
उनके गांव में पहुंचेगा। कुछ उनके गांव के भी लोग, आप लोग परिजन है, कुछ ऐसी बात चंदन के बारे में आप हमें जो बताना चाहें। बहुत बहादुर थे वो। हाँ, अच्छा लड़का था वो, बहुत हमरा चचेरे भाई लगता है, बढ़िया। चचेरे भाई। हाँ, चचेरे भाई, अच्छा था बेचारा। और सेना में 2017 में गए, मतलब शुरू से ही तय था कि देश की सेवा करनी है। हाँ, शुरू से ही उसका था कि देश का सेवा करें। और क्या बताते थे, आते थे तो सेना में थे? ऐसा नहीं बताता था, लेकिन वो ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, वो शांत स्वभाव के थे। शांत स्वभाव का था वो। माता पिता की भी खूब सेवा करते थे। हाँ, बड़े भाई आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार पीयूष कुमार जी। तो चंदन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देश की सेवा करते करते शहीद हुए, दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, बड़ा आतंकी हमला हुआ। सर मेरा भाई शुरू से ही बचपन से उनको शौक सेना में जाने का था। हर समय वो बचपन से ही जहाँ भी खेलता था कूदता था, हर समय वो निशानेबाजी में काफ़ी था। वो ढेला उठा के रोड पर मारता था कि हम सेना में जाएंगे। कहीं मम्मी से पिताजी से हर समय बर्ताव करता था, मामा हम सेना में जाएंगे, हम देश के लिए कुछ करेंगे। वो शुरू से उनको बचपन में था। उस लायक मेरे पिताजी मेहनत करके उनको बनाए, सेना में भी गए। एक उम्मीद हम लोग का जगह चलो मेरा भाई सेना में है तो हम लोग का भी सहारा बनेगा। लेकिन वो सर सहारा तो अब बेसहारा बनकर चला गया। हम लोग उसी पर डिपेंड थे। घर था सर, कॉर्पोरेट से हम लोग छाड़ के गए, कैसे रह रहे थे, जिंदगी जी रहे थे। बोले इस बार आएंगे तो घर उर बना देंगे, लेकिन जो गया सो भाई दोहर लेंगे। आप सबसे बड़े हैं। हम बड़े भाई पीयूष कुमार। आप क्या करते हैं? हम टीचिंग लाइन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। वो राइफलमैन के पद पे तैनात थे ना? हाँ, इन राइफलमैन के पद पर थे। शुरू से ही सेना में जाने का उनको शौक था। हाँ, शुरू से ही शौक था। वो हर समय सेना की बात करते थे, सेना में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं एक दिन अच्छा हम नाम करेंगे, मेरा एक दिन पीछे बहुत सारे लोग होगा नाम लेने वाला। इस तरह से बात वो हर समय करते रहते थे। देशभक्ति का जज्बा हर समय। टाइम था फील्ड में दौड़ता साथ वो भी काम करता था। यहाँ पर मेरे गांव के बगल में फील्ड में 10 लोग गांव एक रोड दौड़ते थे, वहाँ पर वो बोलता था कि हम भी सेना के लिए बहुत कुछ करेंगे, सेना में जाएंगे। एक ही उसका जुनून था कि सपना सेना में जाना है बस। देखिए विशाल, थोड़ा दिखाइएगा। बेहद गरीब परिवार से ये लोग हैं। ऊपर देखिए टीन शेड है, छत नहीं है, टीन शेड लगाए हुए हैं, कच्चा मकान है। तो इस बार जब वो आए थे तो अपने भाई से, माता पिता से कह रहे थे कि इस अधूरे घर को मैं अच्छे से बनाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि वो शहीद हो गए। तो परिवार से जो है हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, नवादा।